हेलो एवरीवन, वेलकम टू डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म ऑफ विंसम इंटरनेशनल स्कूल। आज हम बात करने वाले हैं ओलंपियाड के वर्कबुक के बारे में, जो कि क्लास 8 के चैप्टर नंबर 2 से होने वाला है, जिसका नाम है द इनविजिबल लिविंग वर्ल्ड बियॉन्ड आवर नेकेड आईज। यानी कि हमारी खुली आंखों से नहीं देखी जाने वाली जो चीजें हैं वो क्या क्या है, उन सब चीजों के बारे में, उन सब चीजों से रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं उनके बारे में हम बात करेंगे। यानी कि बेसिकली देखा जाए तो जो माइक्रोब्स होते हैं ना, जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जिनको देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ती है, हमें उन चीजों के बारे में देखना है। ठीक है ना, तो उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, सेलेक्ट द मिसमैच्ड पेयर। ठीक है, हमें यहाँ मिसमैच्ड पेयर जो है वो सिलेक्ट करना है। ठीक है, नंबर फर्स्ट अगर बात करता हूं मैं यीस्ट की, ठीक है, इट इज यूज्ड टू प्रोड्यूस अल्कोहल। बिल्कुल सही बात है, यीस्ट का यूज हम अल्कोहल प्रोडक्शन के लिए करते हैं। पेनिसिलियम जो होता है इट इज यूज्ड टू एंटीबायोटिक। बिल्कुल सही बात है, पेनिसिलियम जो है वो एक एंटीबायोटिक के तौर पर यूज की जाती है, जो कि फर्स्ट एंटीबायोटिक थी। ठीक है ना। राइजोबियम इट इज यूज्ड टू मेकिंग इडली एंड डोसा। नहीं, राइजोबियम जो होता है ये तो नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया है, ये इडली और डोसे में हेल्प नहीं करता है, तो आई थिंक ये रॉन्ग है। ठीक है, और उसके बाद लैक्टोबैसिलस इट इज यूज्ड फॉर मेकिंग कर्ड एंड चीज। बिल्कुल ठीक बात है, लेकिन मुझे थर्ड राइजोबियम जो है वो गलत लग रहा है, तो क्या हो जाएगा मिसमैच पेयर थर्ड। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, रीड द गिवन पैसेज एंड सेलेक्ट द ऑप्शन दैट करेक्टली आइडेंटिफाई एक्स एंड वाई। यानी कि आपको पैराग्राफ दे रखा है, उसमें एक्स किसके बारे में बात कर रहा है, वाई किसके बारे में बात कर रहा है, आपको आइडेंटिफाई करना है। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर यूज्ड फॉर द लार्ज स्केल प्रोडक्शन ऑफ एल्कोहल, wine and the acetic acid। ठीक है, X is used for the commercial production of alcohol and wine। इसका मतलब मुझे ये लग रहा है कि yeast होना चाहिए X। and the process of conversion is sugar into the alcohol is known as Y। आपको पता है कि anaerobic respiration होता है, जिसमें क्या होता है ग्लूकोज से अल्कोहल बनती है। तो मैं देखूं अगर X जो है वो क्या रहे, वो रहे यीस्ट, यानी कि यीस्ट का साइंटिफिक नेम होता है सैकेरोमाइसिस सेरिवेसी। ठीक है ना, तो इसके अंदर अगर मैं बात करूं सैकेरोमाइसिस सेरिवेसी इसमें दे रखा है, ऑप्शन नंबर 2 में दे रखा है। और जो एनारोबिक रेस्पिरेशन है उसके लिए हम ये भी शब्द यूज कर सकते हैं, वर्ड यूज कर सकते हैं, फर्मेंटेशन। तो यानी कि एक्स जो है वो सैकेरोमाइसी है और वाई जो है वो क्या है, फर्मेंटेशन है। ओके, आंसर नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या कहता है, आइडेंटिफाई द गिवन माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग इट। यहाँ जो आपको माइक्रो ऑर्गेनिजम्स दिखा रखा है, मुझे तो यहाँ पर राइजोपस फंगस दिखाई दे रही है, उसके रिगार्डिंग आपको करेक्ट स्टेटमेंट जो है वो बताना है। ठीक है, इट इज अ सैप्रोफाइट। सैप्रोफाइट का मतलब होता है सड़ी गली चीज के ऊपर ग्रो करने वाली, है ना। कॉमनली नोन एज अ ब्लैक ब्रेड मोल्ड। बिल्कुल ठीक बात है। ठीक है, ये ब्रेड के ऊपर ग्रो करके उसको स्पॉइल कर देती है। इट रिप्रोड्यूस बाय द मींस ऑफ स्पोर्स। बिल्कुल सही बात है, ये स्पोर्स के थ्रू क्या करती है, रिप्रोडक्शन करती है। ये मुझे दिखाई दे रहा है एक पॉकेट, दैट इज कॉल्ड स्पोरेंजियम, और उसके अंदर छोटे छोटे से क्या बनते हैं, स्पोर्स बनते हैं। क्या बनते हैं, स्पोर्स बनते हैं, स्पोर्स बनते हैं। इट रिजल्ट्स इन द स्पॉइलेज ऑफ द फूड मटेरियल्स। ये फूड मटेरियल्स को स्पॉइल करती है। बिल्कुल ठीक बात है, ऑल ऑफ देम, मुझे लगता है ऑल ऑफ देम इज करेक्ट ऑप्शन। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग टू द मैन्योर। मैन्योर के रिगार्डिंग आपको इनकरेक्ट स्टेटमेंट जो है वो देखना है। मैन्योर इनहेंस द वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ द सॉइल। बिल्कुल ठीक बात है, क्योंकि वाटर होल्डिंग कैपेसिटी करती है। मैन्योर इज ए न्यूट्रिएंट स्पेसिफिक, इट सप्लाइज द पर्टिकुलर डिजायर्ड न्यूट्रिएंट्स। नहीं नहीं नहीं, ये नहीं होता, वो ओवरऑल न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करवाती है। ठीक है, मैन्योर डिक्रीजेस द नंबर ऑफ फ्रेंडली माइक्रोब्स। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता, फ्रेंडली माइक्रोब्स को डिक्रीज नहीं करती वो। मैन्योर इंप्रूव्स टू द टेक्सचर ऑफ द सॉइल। बिल्कुल ठीक बात है, ये तो एकदम सही है। मैन्योर इज प्रिपेयर्ड बाय द डिकम्पोजिशन ऑफ द डेड प्लांट एंड एनिमल मैटर। ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। तो रॉन्ग कौन से हुए, रॉन्ग हुए सेकंड और थर्ड। यानी ऑप्शन में अगर मैं देखूं सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ नहीं, सेकंड एंड थर्ड, यानी फोर्थ ऑप्शन। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, व्हाई डू माइक्रो ऑर्गेनिजम्स नॉट इन्फेक्ट पिकल्स एंड द मुरब्बास। ठीक है, यानी कि जो इन्फेक्शन है माइक्रोब्स का वो पिकल्स और मुरब्बास में क्यों नहीं होता। आपको एक एग्जांपल देता हूं कि आप देखते होगे अचार जो होते हैं और मुरब्बे जो होते हैं वो सालों साल खराब नहीं होते। कारण क्या है, उसके अंदर बहुत सारा ऑयल डालते हैं हम। ठीक है ना, उसके अलावा बहुत सारी शुगर, सोडा, ये सब चीजें डालते हैं, जिस कारण से क्या होता है, जो माइक्रोब्स अगर उसके ऊपर इन्फेक्ट करने के लिए आएगा ना, तो उसमें क्या हो जाता है, वहां से पानी निकल जाता है, क्योंकि वो बहुत ज्यादा कंसंट्रेटेड हो जाते हैं। तो अगर उसके ऊपर कोई बैक्टीरिया या फंगस आई तो उसके अंदर से पानी क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा, क्योंकि बाहर पानी की कंसंट्रेशन कम है। तो पानी निकल जाने के कारण क्या हो जाएगा, वो मर जाएगा माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। ठीक है ना।
दे आर कुक्ड फॉर अ लॉन्ग टाइम विच प्रिवेंट्स द माइक्रोबियल ग्रोथ, यानी वो बहुत लंबे समय तक पकाए जाते हैं, इस कारण से माइक्रोब्स की ग्रोथ नहीं हो पाती। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। दे आर स्टोर्ड इन द ग्लास जार्स विच प्रिवेंट्स द एयर कॉन्टेक्ट, नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, एयर के कॉन्टेक्ट में जब हम खोलेंगे तब तो आएंगे ही। They contain high concentration of salt or sugar that act as a preservative, ये बिल्कुल ठीक बात है। They are the kept very low temperature, नहीं ऐसा तो कुछ भी नहीं है, which prevents the growth of microbes, नहीं बहुत लो टेम्परेचर पे नहीं, हम तो रूम टेम्परेचर पे रखते हैं इसको। इसका मेन करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? थर्ड हो जाएगा, क्योंकि इसमें शुगर और सॉल्ट की कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा होती है। क्वेश्चन 6 देखिए, आइडेंटिफाई द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एक्स एंड द वाई शोन इन द गिवन फिगर एंड सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग देम। मुझे एक्स क्या दिखाई दे रहा है? मुझे एक्स फंगस दिखाई दे रही है जो कि पेनिसिलिन है, मुझे फंगस दिखाई दे रही है पेनिसिलिन, तो मैं लिख देता हूं ये फंगाई है। और मुझे ये जो दिखाई दे रहा है ये क्या है? ये यूग्लिना है। क्या ये यूग्लिना दिखाई दे रहा है मुझे? ठीक है, उसके बाद देखो इसमें लिखा हुआ है कि कौन कौन से स्टेटमेंट जो है उसके बारे में बात कीजिए जो कि करेक्ट है। ठीक है, X reproduce by the spore formation while the Y reproduce by the budding। X फॉर्मेशन करता है स्पोर्स का, ठीक है, लेकिन Y जो होता है वो बडिंग नहीं करता, वो बाइनरी फिजन करता है। X is used to the manufacture of the antibiotic streptomycin, ये यही गलत हो गया, स्ट्रेप्टोमाइसिन नहीं बल्कि पेनिसिलिन करता है। ठीक है ना। X has a well defined cell wall, Y lack as a cell wall। ठीक है, ये बात एकदम सही है कि इसके ऊपर फंगस के पास सेल वॉल मिलती है और यूग्लिना के पास सेल वॉल नहीं मिलती, बल्कि एक प्रोटीन की पतली सी कवरिंग मिलती है जिसको पेलिकल कहते हैं। ठीक है ना, तो इसके ऊपर सेल वॉल नहीं होती, तो मुझे ये करेक्ट दिखाई दे रहा है। बोथ एक्स एंड वाई शो ओनली सेप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, नहीं, यहाँ पर जो यूग्लिना है वो मिक्सोफाइटिक न्यूट्रिशन शो करता है। आपको पता है इसमें फोटोसिंथेसिस भी होता है, प्लस ये छोटे ऑर्गेनिजम्स को खाता भी है ना। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, refer to the given Venn diagram and select the option that correctly identify the organisms P, Q and R। P, Q और R के बारे में बात करनी है हमें, ठीक है, और वेन डायग्राम देखिए। R जो है वो ए सेल्युलर है, P ब्रांच्ड है और फिलामेंटस बॉडी वाला है, और जो Q है उसके पास में क्लोरोफिल है। ओके, ए सेल्युलर है तो मैं कह सकता हूं क्या ये वायरस है? ब्रांच्ड और फिलामेंटस बॉडी वाला है, इसका मतलब मैं कह सकता हूं क्या कि ये फंगाई है। और कंटेन्स क्लोरोफिल वाला जो है वो मैं कह सकता हूं कि मे भी हो सकता है ये बैक्टीरिया हो, और मे भी हो सकता है ये प्लांट हो, क्योंकि बैक्टीरिया में भी कुछ ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जिनके पास में क्लोरोफिल होता है, दैट दे आर कॉल्ड ब्लू ग्रीन एल्गी और द साइनोबैक्टीरिया, है ना। देखिए पी क्यू आर, पी जो है वो फंगाई है, ओके, क्यू जो है वो एल्गी है, हो सकता है क्योंकि वो एल्गी में भी क्लोरोफिल तो मिलता ही है, ठीक है, और आर जो है वो बैक्टीरिया है, नहीं, आर ए सेलुलर है तो ये नहीं होगा, ठीक है ना। ए पी एल्गी है, नहीं, पी एल्गी नहीं हो सकती, ठीक है। सी में बात करते हैं, पी प्रोटोजोआ है, पी प्रोटोजोआ भी नहीं हो सकता, फिलामेंटस बॉडी होती नहीं है क्योंकि प्रोटोजोआ सिंगल सेल वाले होते हैं। डी फंगाई है, क्यू एल्गी है और आर वायरस है, हो सकता है, बिल्कुल ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, क्योंकि ये सेलर कौन होता है? वायरस होता है। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, X is a specialized cell that carry messages from the in the form of electrical and the chemical impulses from one end to the another end of the body। Identify X। क्या है जो केमिकल और इलेक्ट्रिकल इंपल्स के फॉर्म में मैसेज जो है उसको क्या करती है? ट्रांसमिट करती है, वो होती है न्यूरॉन। और न्यूरॉन जो है वो लॉन्गेस्ट सेल है हमारी बॉडी की, तो इनमें से न्यूरॉन कौन सी है पता है क्या? न्यूरॉन जो है वो फर्स्ट है न्यूरॉन, जो आपको ब्रांच्ड और लॉन्ग दिखाई दे रही है। बी जो है वो स्पर्म्स है, सी मसल सेल्स है और डी आरबीसी है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, रेफर टू द गिवन फिगर एंड सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग टू द पी क्यू आर एंड एस। पी क्यू आर और एस के बारे में सही चीजें जो है वो आप बताइए क्या है, ठीक है। आर जो है वो मुझे दिखाई दे रहा है न्यूक्लियस, ठीक है। एस जो है वो मुझे दिखाई दे रहा है ईआर यानी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्यू मुझे दिखाई दे रहा है गोल्जी बॉडी, और जो पी मुझे दिखाई दे रहा है वो दिखाई दे रहा है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया दिखाई दे रहा है। अब देखते हैं इनके बारे में क्या क्या चीजें हैं। P is a Golgi body and Q is chloroplast, wrong। R is a control the center of all cellular activity। R जो है न्यूक्लियस है, वो सारी सेलुलर एक्टिविटी को कंट्रोल करता है, दैट इज करेक्ट, मुझे तो ये सही दिखाई दे रहा है, ये सही है। R helps to maintaining the shape of cell। R जो है वो शेप मेंटेन रखने में हेल्प करता है, नहीं, न्यूक्लियस कहां से शेप मेंटेन रखने में हेल्प करता है। P helps in the removing
worn out and the poorly working cell organelles and S helps to the storing reserve food in the form of starch। ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है ना। कभी भी माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है वो पुअरली वर्किंग सेल ऑर्गेनेल्स को नहीं कहता, ये काम तो लाइसोसोम का होता है ना, तो एकदम रॉन्ग हो गया, ठीक है ना। तो आंसर क्या बैठा आपका, ऑप्शन नंबर सेकंड। न्यूक्लियस जो होता है वो सेल्स की सारी एक्टिविटीज को कंट्रोल करता है, ठीक है ना। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, रीड द गिवन स्टेटमेंट एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, स्टेटमेंट फर्स्ट क्या कहता है, देखो, प्लास्टिड्स प्ले अ रोल इन द स्टोरेज ऑफ सब्सटेंसेस इन नॉन ग्रीन पार्ट्स ऑफ प्लांट्स। प्लास्टिड क्या करते हैं, रोल प्ले करते हैं स्टोरेज ऑफ सब्सटेंस का, जो कि नॉन ग्रीन प्लांट्स के जो पार्ट्स होते हैं उसके अंदर। हाँ सही बात है, देखो प्लास्टिड्स जो होते हैं ना वो स्टोर करते हैं फूड को भी और वो फोटोसिंथेसिस में भी पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है ना। वो प्लास्टिड जो फोटोसिंथेसिस में पार्टिसिपेट करते हैं उनको क्लोरोप्लास्ट कहते हैं, ठीक है। स्टेटमेंट 2 कहता है प्लास्टिड्स हैव द डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर विद इन एन आउटर मेम्ब्रेन इज कॉल्ड सेल मेम्ब्रेन एंड सेपरेटिंग देम फ्रॉम द साइटोप्लाज्म। जो आउटर मेम्ब्रेन होती है वो सेल मेम्ब्रेन होती है, ऐसा कुछ भी नहीं होता। सेल मेम्ब्रेन जो है वो तो किसकी मेम्ब्रेन होती है, सेल की जो आउटर कवरिंग होती है उसको बोलते हैं। तो मुझे एक तो ठीक लग रहा है, ठीक है, लेकिन सेकंड स्टेटमेंट जो है मुझे फॉल्स लग रहा है। तो इसमें कहां होगा ये, ऑप्शन नंबर 3 दिखाई दे रहा है मुझे। स्टेटमेंट फर्स्ट इज ट्रू बट स्टेटमेंट सेकंड इज फॉल्स, ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 11, मैच द कॉलम फर्स्ट विद कॉलम सेकंड एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन टू द गिवन कोड्स। ओके, आपको कोड्स दे रखे हैं, आपको पहले मैच करना है, ठीक है। बात करते हैं ऑथर ऑफ माइक्रोग्राफिया। माइक्रोग्राफिया बुक जो है वो किसने लिखी थी, माइक्रोग्राफिया बुक लिखी थी रॉबर्ट हुक ने। आपको इनके बारे में पता है, रॉबर्ट हुक वो साइंटिस्ट थे जिन्होंने सबसे पहले सेल की डिस्कवरी करी थी, ठीक है ना। उसके बाद फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी, फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी जो है वो कौन होता है, एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक, यानी बी का सेकंड, ठीक है, यानी ए का 5th और बी का 2nd यहां आपको दिखाई दे रहा है सेकंड ऑप्शन में। चलो और मैच करते हैं इसके अंदर, ठीक है। सी जो है उसका 4th सुपर फूड जो होता है वो स्पाइरुलिना है, बिल्कुल ठीक बात है, स्पाइरुलिना इज अ प्रोटीन रिच फूड सोर्स, ठीक है। उसके बाद फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी, फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी जो है वो कौन है, लुईस पास्चर है, ठीक है। और मेडिसिन कौन प्रोवाइड कराता है, डाइटम्स, यानी कि ई का 3rd, यानी ऑप्शन नंबर 2 कंफर्म हो गया है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 12, रीड द गिवन स्टेटमेंट्स एंड सेलेक्ट द ऑप्शन दैट करेक्टली आइडेंटिफाई देम एज ट्रू और द फॉल्स वंस। ठीक है, आपको ट्रू फॉल्स दिखाना है, आपको 4 स्टेटमेंट दे रखे हैं, कौन सा ट्रू है कौन सा फॉल्स है ये बात करनी है, ठीक है। लेंसेज वर नेम्ड so because they resembled lentil seeds, example thick in the middle and the thin at the edges। बिल्कुल ठीक है, ये तो एकदम सही बात बोल रही है। ओके, we can use a fold scope to observe the microorganisms present in pond water। ये भी ठीक है, हम फोल्ड स्कोप का यूज कर सकते हैं वाटर के अंदर माइक्रोऑर्गेनिज्म देखने के लिए, ठीक है। बैक्टीरिया आर मोस्टली मल्टीसेलुलर एंड कैन हैव एंड स्फेरिकल कॉमा स्पाइरल और रॉड शेप। देखो ये सारे नाम तो सही है, स्फेरिकल कॉमा शेप रॉड शेप हो सकता है, लेकिन वो मोस्टली मल्टीसेलुलर नहीं होते, वो यूनिसेलुलर होते हैं, तो रॉन्ग है ये। उसके बाद वेदास मेंशन माइक्रोऑर्गेनिजम्स एज अ क्रीमी व्हिच मींस द दृश्य एंटिटीज ओनली। नहीं, ऐसा कुछ नहीं हो सकता, यानी कि वो दृश्य यानी देखने लायक नहीं होते हैं, उनको माइक्रोऑर्गेनिजम्स बोलते हैं जो कि नहीं दिखते हैं बहुत आसानी से, ठीक है ना। तो ये भी फॉल्स है, तो यानी कि शुरू वाले दोनों ट्रू हैं, लास्ट वाले दोनों फॉल्स है, यानी कि ट्रू ट्रू और फॉल्स फॉल्स, यानी ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, a student was studying 2 cell samples X and Y under the microscope. She stained a sample X with the methylene blue, okay, and the sample Y with the safranin। उन्होंने methylene blue और safranin लिया। Select the correct option regarding to the cell samples X and Y on the basis of staining technique। staining technique के हिसाब से क्या हो सकता है, आपको देखना पड़ेगा कि वो उसके अंदर क्या क्या चीजें होंगी। देखो ध्यान रखना, मिथाइलिन ब्लू जो होता है ना वो एनिमल सेल के लिए होता है, और सेफ्रेनिन जो होता है ना वो होता है प्लांट सेल के लिए। प्लांट सेल के लिए होता है, उसमें भी वो मोस्टली सेल वॉल के लिए होता है, सेल वॉल स्टेन होती है उससे, ठीक है ना। तो सैंपल X is a banana peel while the Y can be blood cell। No, X is a leaf epidermis cell while the Y is a fungal hypha। नहीं, sample X can be an onion peel while the sample Y can be banana peel। नहीं, sample X can be a human chick cell। बिल्कुल ठीक बात है, क्योंकि वो एक एनिमल सेल, while the sample Y can be an onion peel। बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर 4 होना चाहिए इसका, ठीक है, जो कि एक प्लांट सेल है। क्वेश्चन 14 देखिए, रेफर टू द गिवन फिगर ऑफ द
काउपिया प्लांट हैविंग अ स्पेशल रूट नोड्यूल्स विच हार्बर बैक्टीरिया। देखो काउपिया प्लांट जो होता है ना, इसके अंदर ये बीन्स होते हैं, इसके अंदर क्या होता है, कुछ नोड्यूल्स मिलती हैं, यानी कुछ गांठें मिलती है जिसमें राइजोबियम बैक्टीरिया मिलता है, जो कि नाइट्रोजन फिक्सिंग करता है एनवायरनमेंट से, जो कि नाइट्रोजन प्रोवाइड करवाता है प्लांट्स को, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस आर अनस्क्रैम्बलिंग गिव्स टू द नेम ऑफ दिस बैक्टीरियम, ठीक है। यहाँ पर आपको बैक्टीरिया का नाम आइडेंटिफाई करना है और यहाँ पर आपको ऑप्शंस भी आगे पीछे दे रखे हैं, ठीक है ना। ये जो ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है एसिटाबुलेरिया है, ठीक है, दूसरा जो है वो राइजोबियम है, तीसरा स्पाइरुलिना है और चौथा पेनिसिलियम है। तो मुझे पता है कि इसके अंदर राइजोबियम होता है जो नाइट्रोजन फिक्सिंग करता है, तो राइजोबियम का जो अनस्क्रैम्बलिंग होगा वो होगा सेकंड ऑप्शन में, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, रीड द गिवन स्टेटमेंट एंड सेलेक्ट द करेक्ट वन। ओके, देखते हैं क्या क्या है। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स लाइक यीस्ट कॉजेज फर्मेंटेशन एंड प्रोड्यूस अल्कोहल, कार्बन डाइऑक्साइड एंड मीथेन। देखो यहां तक तो ठीक है, वो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करती है, अल्कोहल करती है, लेकिन मीथेन रिलीज नहीं करती वो। क्लेमाइडोमोनास इज अ यूनिसेलुलर फंगस, नहीं वो यूनिसेलुलर एल्गी होती है। while the polysiphonium is a multicellular fungus, नहीं वो एल्गी है। डॉक्टर महाराज किशन भान in 1980 developed a special bacterium that could break down to the oil spills, नहीं ये भी गलत बात है। वायरस दैट इन्फेक्ट्स बैक्टीरिया आर कॉल्ड बैक्टीरियोफेजेस, यानी ऐसे वायरस जो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करके उन्हें मारते हैं उन्हें बैक्टीरियोफेजेस बोलते हैं, नाम से पता चल रहा है। ऑप्शन नंबर 4। देखिए अब अचीवर सेक्शन के अंदर बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, 16 कहता है रेफर टू द गिवन फिगर्स पी क्यू आर एंड एस, ठीक है। आपको क्या दिखाई दे रहा है पी क्यू आर एस एंड एस में? पी जो है वो मुझे फंगस दिखाई दे रहा है, क्यू मुझे जियोडिया दिखाई दे रहा है, आर मुझे यूग्लिना दिख रहा है और एस मुझे दिख रहा है वॉल्वॉक्स जो कि एक एल्गी होती है। तो देखिए क्या है, P is the mold from which penicillin is obtained, नहीं इससे पेनिसिलिन नहीं मिलता। R is considered as a connecting link between plants and animals, R को connective link बोलते हैं क्योंकि मिक्सोट्रॉपिक न्यूट्रिशन मिलता है इसमें। Q and S are parasites which live in the bodies of other organisms including human beings, Q और S जो है वो पैरासाइट है, S तो एल्गी है, S जो है वो एल्गी है तो सही नहीं है, ये तो वॉल्वॉक्स है, ये वॉल्वॉक्स एल्गी जो कि ग्रीन एल्गी होती है, तो ये रॉन्ग है। R and S bear the chlorophyll and the prepare food for the presence of sunlight, ये बात तो सही है, R और S में क्लोरोफिल होता है। और फिफ्थ कहता है कि S is a colonial algae, S जो है वो colonial algae होती है क्योंकि वॉल्वॉक्स में कई सारे कॉलोनीज बना करके रहती है वो। तो ऑप्शन नंबर सेकंड, ऑप्शन नंबर फोर्थ और ऑप्शन नंबर फिफ्थ ये सही है, यानी ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, read the given paragraph where the few words have been italicized and select the incorrect options regarding them, ठीक है। yeast is a multicellular microorganisms belonging to the group of fungus, okay, during respiration it releases oxygen which forms bubbles and makes the dough fluffy and a small amount of alcohol, देखो ऑक्सीजन नहीं वो CO2 बनाती है, कार्बन डाइऑक्साइड बनाती है। and another bacterium lactobacillus feeds on the लैक्टोज प्रेजेंट, जब लैक्टोज होता है तो वो क्या करता है, लैक्टोबैसिलस उसको फीड करता है, तो इन द मिल्क प्रोड्यूस लैक्टिक एसिड, ओके, दिस प्रोसेस इज नोन एज अ फर्मेंटेशन, ठीक है, एंड इट टर्न्स मिल्क इनटू द कर्ड एंड बेस्ट इन वार्म कंडीशंस, ये बात सही है, ठीक है। तो देखो इसके अंदर देखिए क्या गलत है, मल्टीसेलुलर शुड बी रिप्लेस्ड बाय द यूनिसेलुलर, ठीक है, एंड फंगस शुड नॉट बी रिप्लेस एज अ मेंशन्ड अर्ली, यानी कि देखो यहाँ पर जो मल्टीसेलर है उसकी जगह यूनिसेलर होना चाहिए था, बिल्कुल ठीक बात है, ठीक है। मल्टीसेलर शुड बी रिप्लेस बाय द यूनिसेलर एंड फंगस शुड नॉट बी रिप्लेस एज द मेंशन्ड क्लियरली, ठीक है, ये बात सही लग रही है मेरे को। और देखते हैं, ऑक्सीजन शुड बी रिप्लेस विद द कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, एंड इट इज मेंशन्ड इनकरेक्टली व्हाइल द अल्कोहल शुड बी रिप्लेस, बिल्कुल सही बात है, ठीक है ना, वी शुड नॉट बी रिप्लेस्ड, ये भी सही बात है, ये भी सही बात है। हमें क्या देखना है, हमें तो इनकरेक्ट ऑप्शन देखना है ना। तो पहले दो तो मुझे सही दिखाई दे रहे हैं, लैक्टोबैसिलस शुड बी रिप्लेस्ड विद द क्लोस्ट्रीडियम एंड लैक्टिक एसिड शुड बी रिप्लेस्ड टू द एथेनॉल वेयर दे आर मेंशन्ड इनकरेक्टली, नहीं नहीं ये तो बिल्कुल करेक्टली मेंशन किए हुए हैं, ये तो सही नहीं है, ठीक है ना। फर्मेंटेशन एंड वार्म कंडीशन शुड नॉट बी रिप्लेस्ड एज दे आर मेंशन्ड करेक्टली, यानी फर्मेंटेशन वार्म कंडीशन में होता है, बिल्कुल ठीक बात है। थर्ड मुझे गलत लग रहा है, ठीक है ना, यहाँ पर क्लोस्ट्रीडियम का कोई काम नहीं है, लैक्टोबैसिलस एकदम ठीक है, ठीक है ना, तो ऑप्शन थर्ड हो गया इसका। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, रेफर टू द गिवन एक्सपेरिमेंटल सेटअप शोन इन द गिवन फिगर एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन रिगार्डिंग इट, ठीक है। लाइम वाटर दे रखा है आपको, ठीक है, ठीक है, उसके बाद वॉन शुगर सॉल्यूशन दे रखा है और यीस्ट दे रखा है,
तो यहां से गैस निकलेगी जो लाइम वाटर में जाएगी, ठीक है। तो आपको पता है यहां से जो गैस निकलती है वो होती है CO2, और लाइम वाटर जो होता है वो CO2 के कांटेक्ट में आने के बाद मिल्की हो जाता है। तो देखो, इन X, yeast causes the fermentation which converts the sugar into the lactic acid and the carbon dioxide. lactic acid में नहीं, वो अल्कोहल में कन्वर्ट करती है, तो ये तो रॉन्ग है। In Y, oxygen gas is released while the carbon dioxide is absorbed, नहीं। Why the lime water turns milky, हाँ बिल्कुल सही बात है, लाइम वाटर में मिल्की हो जाता है CO2 कांटेक्ट में आने पर। बोथ B and C सही नहीं है, ऑप्शन नंबर 3 ही सही है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, अ स्टूडेंट परफॉर्म एन एक्सपेरिमेंट वेयर अ लिक्विड P इज प्लेस्ड इन अ बाउल and the microbes Q is added into it, ठीक है। After few hours R is produced and we get S to the final product. This process is called T. Select the option to the incorrectly identify P, Q, R, S and T. ठीक है, देखिए क्या है, मुझे तो ये लगता है कि यहाँ पर दही जमाने की प्रोसेस के बारे में बात कर रहा है कि भाई एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमने रखा, लैक्टोबैसिलस, फिर उसके अंदर मिल्क डाला, उसके बाद वो मिल्क जो है वो फर्मेंट होकर के कर्ड में कन्वर्ट हो गया, और ये काम लैक्टोबैसिलस करवाता है। ठीक है, देखते हैं, इनकरेक्टली आइडेंटिफाई करना है हमें, ठीक है। P मिल्क हो सकता है, Q लैक्टोबैसिलस हो सकता है, R लैक्टिक एसिड हो सकता है, S कर्ड हो सकता है, और कर्डिंग ऑफ मिल्क, ये तो बिल्कुल ठीक बात है, तो एकदम सही है। P शुगर सिरप हो सकती है, Q यीस्ट हो सकता है, R कार्बन डाइऑक्साइड प्रोडक्ट मिल सकता है, S अल्कोहल हो सकता है जो फाइनल प्रोडक्ट है, और T फर्मेंटेशन हो सकता है, एकदम सही है। P सॉइल सस्पेंशन, यहाँ पे मिट्टी का तो कोई काम ही नहीं है। R राइजोबियम हो सकता है, Q राइजोबियम हो सकता है, R नाइट्रोजन गैस है, S कार्बन डाइऑक्साइड है, और T नाइट्रोजन फिक्सेशन है। ऐसा तो कुछ है ही नहीं, माइक्रोऑर्गेनिजम्स में हम कौन सा लिक्विड डालते हैं, इसमें नाइट्रोजन फिक्सेशन में तो कुछ होता ही नहीं है, ये तो सिर्फ फ्रूट्स में होता है, ये रॉन्ग है, नन ऑफ देम होने वाला नहीं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, रेफर टू द गिवन फ्लो चार्ट एंड सेलेक्ट द ऑप्शंस दैट करेक्टली आइडेंटिफाई माइक्रोऑर्गेनिजम्स P, Q, R, S and T. Okay, it is unicellular, it is yes, then has a cell wall. Okay, if it is no, it contains chlorophyll. ठीक है, if it is yes, it is S, it is no, then it is T. ठीक है, has a cell wall, no, then it is P, and if it is yes, it contains chlorophyll. ठीक है, अगर it is no, then it is R, and अगर मैं बात करूं क्लोरोफिल इज प्रेजेंट, देन इट इज Q. अब आप देखते हैं कि कौन सा करेक्ट मैच बात जो है वो सही कर रहा है, ठीक है। देखो, P जो है वो राइजोपस हो सकता है, P कहाँ है, P कहाँ है, P कहाँ है, यूनिसेलर है, सेल वॉल अगर नहीं है तो वो राइजोपस हो सकता है, राइजोपस जो है वो यूनिसेलर होता ही नहीं है, वो मल्टीसेलर होता है, तो पहले ही गया। उसके बाद B जो है वो अमीबा हो सकता है, अगर B नहीं, ये P जो है वो अमीबा हो सकता है, सेल वॉल नहीं है तो P अमीबा हो सकता है। Q जो है वो क्लेमाइडोमोनास हो सकता है, Q कहाँ है, Q कहाँ है भैया, Q क्लेमाइडोमोनास होता है। अगर इट कंटेन्स अ क्लोरोफिल, यूनिसेलर है तो क्लोरोफिल जो होने के कारण ये क्लोमाइडोमोनास हो सकता है, क्योंकि क्लेमाइडोमोनास यूनिसेलर ग्रीन एल्गी होती है, ठीक है। R जो है वो लैक्टोबैसिलस हो सकता है, R कहाँ गया, R अगर इसके पास में सेल वॉल है और क्लोरोफिल नहीं है तो वो लैक्टोबैसिलस हो सकता है, क्योंकि बैक्टीरिया पे सेल वॉल मिलती है बट क्लोरोफिल नहीं मिलता है, ठीक है। S जो है वो क्या है, स्पाइरोगैरा हो सकता है, अगर इसके पास में यूनिसेलर नहीं है, अगर वो मल्टीसेलर है और क्लोरोफिल है तो स्पाइरोगैरा हो सकता है, क्योंकि स्पाइरोगैरा जो है उसको हम बोलते हैं कि वो एक मल्टीसेलर एल्गी है और फिलामेंटस एल्गी है, ठीक है। और R जो है वो है T जो है वो राइजोपस हो सकता है, अगर उसके पास क्लोरोफिल नहीं है तो वो शायद नाइट्रोजन फिक्सेशन करता होगा, और वो राइजोपस हो सकता है जो कि प्लांट्स के अंदर मिलता है, जो कि एक बैक्टीरिया है। तो मुझे ऑप्शन नंबर 2 जो है वो करेक्ट लग रहा है, तो ऑप्शन नंबर 2 टिक करेंगे हम, ठीक है ना। बाकी नहीं होगा, P जो है वो यीस्ट होगा, नहीं हो सकता, P सेल वॉल नहीं है, जब यीस्ट के पास सेल वॉल होती है। उसके बाद D जो है उसके में बात करेंगे, P जो है वो क्या है, ब्रेड मोल्ड है, प्री ब्रेड मोल्ड है, राइजोपस जो है वो यूनिसेलर नहीं होता, वो मल्टीसेलर होता है, तो ये भी गया, तो ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। तो यहाँ हमारे क्वेश्चंस जो है वो कंप्लीट होते हैं। इससे रिलेटेड अगर आपको कोई भी डाउट्स हैं तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, मैं इसका जवाब जल्द ही दूंगा। नेक्स्ट सेशन में हम नए चैप्टर के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग विद विंसम इंटरनेशनल स्कूल। थैंक यू।